सच है। नाड़ा खींच दूंगा मैं। कैटरीना जी, आप यहाँ हमें यकीन ही नहीं हो रहा। So you are किसान, right? हाँ जी। You know I just love किसान्स। तुम लोग कितने मेहनती, कितने हार्ड वर्किंग होते हो ना। लेकिन मेहनत हमेशा वहीं करनी चाहिए जहाँ पर उसकी सही कीमत मिले। ये सब किसानी विसानी में क्या रखा है? You know, you are an engineer। मैं काम करती हूँ, तुम्हें ना एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में ना एक अच्छी सी जॉब लगवा दूंगी। ओके? उत्तम भैया, कितना बढ़िया समझाया है आपने कतरीना मिश्रा को। आप देखते जा गुरु, आज इसका कांड हो जाएगा। कैटरीना जी, अब रील और रियल लाइफ का फर्क समझ में आ रहा है। मतलब? ये समझ लीजिए, इस वक्त एक फिल्म का सेकेंड हाफ चल रहा है। इंटरवल से पहले मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट था जो आपके लिए जान भी दे सकता था, और अब ये इंजीनियर स्टूडेंट एक किसान के किरदार में ढल चुका है। और एक किसान अपनी जमीन का सबसे बड़ा फैन होता है। कैटरीना जी, मैं ऐसी पहली एक्ट्रेस होंगी जिसके फैन ने उसी को अपना फैन बना लिया। थैंक यू एंड गुड लक। हो गया कांड। भैया, ये क्या हो गया? अपनी मुर्गी पड़ोसी का अंडा देकर चली गई। लिटिल लिटिल कांड हो गया यार। देखो, हमको असेंबली के लिए देर हो रही है, तो कुछ बोलना है जल्दी बोलो। और वैसे भी सरकार किसानों के साथ है और उनकी कर्ज माफी के बारे में विचार कर रही है। सीएम साहब, मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कर्ज माफ करने से मुसीबत कम जरूर हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नया कच्चा लेने आए हो का? सीएम साहब, किसान की दो माएं होती हैं। एक माँ वो जो उसे पैदा करती है, और दूसरी वो जिससे वो अन्न पैदा करता है। और आज किसान की दूसरी माँ बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। जब किसान अपनी सूखी और बंजर जमीन को देखता है तो सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल भी रो पड़ता है। कभी कभी गुस्सा भी आता है और बेइज्जती भी महसूस होती है। ऐसी बात नहीं है, हम किसानों की बहुत इज्जत करते हैं। सीएम साहब, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री मृत किसान के परिवार से मिलने की बजाय जब किसी नेता की बर्थडे पार्टी में जाता है, उससे किसान की इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि वो नंगा होकर बेइज्जत हो जाता है। और आज मैं सरकार को इसी बेइज्जती का एहसास दिलाना चाहता हूँ। वो कैसे? लिटिल लिटिल बोल के टोटल समझाओ। सीएम साहब, मेरी मांग ये है कि आप ये खादी के कपड़े उतार कर कच्चा बनियान में असेंबली तक चल के जाएं। अरे तुम यार, सोच लीजिए सीएम साहब, अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं 1 लाख किसान भाइयों को रोक नहीं पाऊंगा। अरे तुम पगला गए हो क्या? बंद करो ये सब। हाँ, ऐसे तो ये घर में नहीं रहते तो असेंबली का जाएंगे। और तुमको पता है किसके सामने खड़े हो? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, सीएम चैतूलाल। अच्छा ये बताओ, तुम कौन से गांव के हो तुम? अरे क्या हो गया?
कान में कन खजूरा घुस गया है का? है? अरे जीजा पूछ रहे हैं कौन से गांव से हो, क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर कॉस्ट? कॉस्ट नहीं पुत्तन जी, कास्ट। मालूम है, हमको भी मालूम है, उसको भी मालूम है। आखिरकार आपने नेताओं वाला रंग दिखाई दिया। मेरा नाम पूछकर इस मामले को जात पात का रंग देने की कोशिश मत करना। हाँ, आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मेरा नाम किसान है, मेरा धर्म, मेरी जात मिट्टी है। रही बात रंग की, मेरे कई रंग है सीएम साहब। बसंत में सरसों मुझे पीला कर देती है और सावन मुझे पूरी तरह हरा कर देता है गजब, बहुत ही तेज किसान है ये तो। जी आज तक सुना था कि किसान सिर्फ हल चलाता है, लेकिन ये तो जुबान भी चलाता है। अरे हाँ माटी के लाल, बहुत हो गया तुम्हारा ये जमीनी भाषण। बेटा लिटिल लिटिल लपेट के ऐसा पछाड़ा मारेंगे ना कि टोटल जमीन पैर के नीचे से निकल जाएगी, समझे? जैसा कि आप देख सकते हैं पुत्तन जी किसान को लाइव भड़का रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 लाख किसानों को भड़का रहे हैं। सर, अत्यंत गंभीर मामला है, अंदर चल के विचार करते हैं। अरे यार, हम मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ एक जिम्मेदार नेता भी हैं। हम बाथरूम के अंदर जो है धोती बंडी के बगैर नहीं नहाते हैं, और वो किसान हमको नंगा पुंगा करके असेंबली तक जाने के लिए कह रहा है। जीजा, हाँ। इसी बात पे हमें गाना याद आ गया, जीवन के बस 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखो, वो किसान सीएम का घर में घुस के सीएम का रोटी खा के सीएम का कपड़ा उतारना चाहता है। जीजा, हमको क्लियर डाउट हो रहा है, वो किसान नहीं है, अपोजिशन ने भेजा है आपको नंगा करने के लिए। जो हमारा भैया, देखा हमारे भैया को डाउट भी कितना क्लियर होता है। जी जी, बस आपका आशीर्वाद। पुत्तन जी, हमको भी लग रहा है कि दाल में बाल है और ये अपोजिशन की चाल है। सर, ये कोई चुनावी लड़ाई थोड़ी है, ये लड़ाई उस किसान के साथ है। हमारी मानिए तो सर आप उसकी बात मान लीजिए। हाँ साहब, और हमारे हिसाब से आपको रिटायरमेंट ले करके गंगा घाट पे चले जाना चाहिए। देखो, कुछ भी हो, हम असेंबली नहीं जाएंगे। सर, असेंबली तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बिल कौन पास करवाएगा? देखो पुत्तन जी, हम अपने बिल से नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हम पूरे कपड़े पहन के निकलेंगे। सर, हमारी बात मानिए तो इस मामले में अपने पार्टी मेंबर्स और अपोजिशन की भी राय ले लीजिए। किसान और उसके कच्चे ने मुख्यमंत्री के लिए खड़ी कर दी है मुसीबत। अब सीएम चेतुलाल को लेनी पड़ेगी सभी से राय, वरना सीएम की कुर्सी को कहना पड़ सकता है गुड बाय। ससुरा बड़ा ही तेज चैनल है। तो पुत्तन जी, हाँ। पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और साथ में गेंदा देवी जी को भी बुलाया जाए। ओके जीजा। किसान अपना खेत मेहनत से सींचे, अब आया चेतू पहाड़ के नीचे। जो काम हम अपोजिशन वाले मिलकर नहीं कर पाए, वो एक गरीब किसान ने कर दिखाया। जब चेतू बिना कपड़ों के जाएगा तो कितना मजा आएगा। एकदम लल्लन। गेंदा देवी, चेतुलाल ने किसान मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, आपको भी न्योता दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो किसान की बात मानेगा। अगर चेतू नहीं माना तो हम उसे मनाएंगे, कपड़े उतरवा कर उसे खादी मानव से आदि मानव बनाएंगे।